हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब बढ़िया से होंगे, आपकी प्रेपरेशन बढ़िया से चल रही होगी और अपने सेहत का भी आप ध्यान रख रहे होंगे और जो पेपर होंगे वो पेपर आपके अच्छे हुए होंगे और जो आने वाले हैं उनको भी आप अच्छा करोगे। लेकिन चलिए, हम कर रहे थे डिस्कशन मैथ का पेपर, तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया टेंजेंट्स के क्वेश्चन को लेकर, क्योंकि 3 सेट एक्स बाई जेड क्वेश्चन नंबर 15 जो था, चाहे वो एक्स सेट लेके चले हम, चाहे बाई लेके चलें, चाहे जेड सेट लेके चलें, तो तीनों में ही क्वेश्चन नंबर 15 जो था वो कहीं ना कहीं टेंजेंट के साथ रिलेटेड था। इसलिए हमने टेंजेंट के ऊपर आए हैं ताकि बच्चों के वो डाउट हैं जो उसे हम क्लियर कर सकें। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि टेंजेंट आखिर में होती क्या है। तो टेंजेंट की अगर बात करें तो टेंजेंट क्या होती है। टेंजेंट इज अ लाइन दैट टचेज द सर्कल एट ए पॉइंट, यानी कि टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है, उसे हम टेंजेंट कहते हैं। जैसे कि आपके सामने ये फिगर बनी हुई है। अब हम टेंजेंट के तो अलग अलग 3-4 केसेस पढ़ते हैं जो हमें हमारी बुक में, मैथ की बुक में मिल जाते हैं। ऐसे बात करें तो सर्कल पे बहुत सारी टेंजेंट्स ड्रा की जा सकती हैं, लेकिन इधर पहला केस हम देख रहे हैं जब सर्कल के अंदर पॉइंट है तो वहाँ से अगर हम टेंजेंट को ड्रा करें तो वो इस तरीके से लाइन को भी ड्रा होगी, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे पॉइंट अंदर होने की वजह से हर एक लाइन सर्कल को क्या कर रही है, दो जगह पे टच कर रही है या दो जगह से इंटरसेक्ट कर रही है। लेकिन टेंजेंट की डेफिनेशन कहती है कि हम उस लाइन को ही टेंजेंट मानेंगे जो लाइन सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है। तो इसका कहने का मतलब है कि केस 1 जो हमारा है जिसमें पॉइंट सर्कल के अंदर है, उसमें कोई भी टेंजेंट यहाँ पर नहीं बन रही है। यहाँ पे कोई भी टेंजेंट हमें देखने को नहीं मिल रही है केस 1 में, जब पॉइंट कहाँ पे है, सर्कल के अंदर है। तो यानी कि अगर पॉइंट सर्कल के अंदर होगा तो सर्कल के ऊपर कोई भी टेंजेंट नहीं बनेगी। दूसरा केस देखते हैं कि अगर कोई पॉइंट सर्कल से बाहर है। केस 2 की बात करेंगे। ये एक पॉइंट है जो कि सर्कल से बाहर है, ठीक है। अब यहाँ से एक लाइन हम ड्रा करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रा करेंगे और एक लाइन यहाँ पे ड्रा करेंगे। जो इस तरीके से सर्कल से बाहर बाहर जाएगी। तो अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अगर तीसरी कोई लाइन ड्रा करते हैं इस तरीके से हम, तो ये हर एक लाइन जो है वो सर्कल को क्या कर रही है, दो पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रही है। सिर्फ दो लाइनें जो हैं, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन, जो कि सर्कल को सिर्फ एक जगह से टच करती हुई निकलती जा रही हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारा कोई पॉइंट सर्कल के बाहर है तो यहाँ से हमें कितनी टेंजेंट मिल सकती हैं, दो टेंजेंट मिल सकती हैं। इस तरीके से दो ही टेंजेंट मिल सकती हैं जब सर्कल हमारा क्या होगा, पॉइंट हमारा क्या होगा, आउटसाइड द सर्कल होगा। बाकी अगर हम कोई भी लाइन ड्रा करेंगे तो वो जो क्या करेगी, सर्कल को दो जगह से काटेगी और उसे टेंजेंट नहीं माना जाएगा। टेंजेंट की डेफिनेशन यही कहती है कि टेंजेंट उसी लाइन को मानेंगे जो क्या करेगी, सर्कल को एक ही पॉइंट से टच करेगी। तीसरा केस आता है हमारा कि अगर पॉइंट जो है वो सर्कल के ऊपर हो, तो यहाँ से इस पॉइंट को टच करेगी एक लाइन। अगर हम दूसरी कोई टेंजेंट लाइन ड्रा करने की कोशिश कर सकते हैं, वो इस तरीके से हो सकती है। तीसरी करेंगे इस पॉइंट से तो ऐसी होगी, चौथी करेंगे तो ऐसी होगी, पांचवी करेंगे तो ऐसी होगी। जितनी मर्जी लाइन्स ड्रा करेंगे वो हर एक लाइन क्या करेगी, सर्कल को दो हिस्सों में, दो जगह पे काटेगी। तो कहने का मतलब है कि जब सर्कल के ऊपर पॉइंट होगा इस तरीके से, यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्कल के ऊपर पॉइंट होगा तो केवल एक ही टेंजेंट हमारी बनेगी, ओनली वन टेंजेंट। ठीक है, समझ में आया। तो क्या सीखा अभी हमने अभी तक 3 केस पढ़ लिए। पढ़ा हमने जब पॉइंट सर्कल के अंदर है, दूसरा केस हमने पढ़ा जब पॉइंट सर्कल के बाहर है, और तीसरा केस पढ़ा हमने जब पॉइंट सर्कल के ही ऊपर है। अब इस केस में कोई भी टेंजेंट नहीं बन रही, इस केस में दो टेंजेंट पड़ रही है जब सर्कल के बाहर पॉइंट है, और जब सर्कल के ऊपर पॉइंट है इस केस में एक टेंजेंट बन रही है। अब एक केस और आता है जो कि
केस इस तरीके से है, ये हमारा सर्कल है और ये इसका डायमीटर है। अगर सर्कल के डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स है, यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया और एक ये वाला पॉइंट हो गया, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर अगर हम टेंजेंट को ड्रा करें, यानी कि यहाँ से टच करती हुई निकलेगी और एक यहाँ से टच करती हुई निकलेगी, तो ये टेंजेंट्स कैसी हैं? तो ये दोनों टेंजेंट्स आपस में जो हैं वो पैरेलल हैं। ये और ये टेंजेंट आपस में क्या है? पैरेलल हैं। ये देख सकते हैं पैरेलल, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो अगर डायमीटर के एंड पॉइंट से हम टेंजेंट को ड्रा करेंगे तो वो दोनों टेंजेंट आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो चलिए क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो कि इस बार के बोर्ड के एग्जाम में आए थे। यहाँ पे हम एक्स सेट से स्टार्ट करते हैं। एक्स सेट में जो क्वेश्चन आया था वो ये था कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी सीन फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। तो यहाँ पे ये वाला केस आया है कि सर्कल है और इसके बाहर एक पॉइंट है, तो यहाँ से अगर हम ड्रा करेंगे तो कितनी टेंजेंट्स बनेगी हमारी? 2 टेंजेंट्स बनेगी। दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें, हम जेड सेट को लेके चलते हैं। जेड सेट में क्वेश्चन आया था नंबर ऑफ टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन ऑन द सर्कल, यानी कि सर्कल के ऊपर पॉइंट है। तो ये वाला कैसा आएगा? ये एक सर्कल है और इसके ऊपर पॉइंट है। जब इसके ऊपर पॉइंट होगा तो ओनली 1 टेंजेंट। और लास्ट जो है हमारा वो है हमारा वाई सेट। और बाई सेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर। एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर वाला केस आया है, तो यानी कि सर्कल है, यहाँ पे इसका डायमीटर है, एक टेंजेंट जे बनेगी, एक टेंजेंट जे बनेगी और ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो इसका आंसर जो रहने वाला है वो रहने वाला है पैरेलल। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आया होगा आपको टेंजेंट का कंसेप्ट। अगर आया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।